मेरा नाम राहुल रंजन सिंह है और आज हम बात करेंगे असाइनमेंट प्रॉब्लम्स के बारे में। मैंने आपको ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम पहले ही पढ़ा दिया था और आज हम बात करेंगे इसमें और आज हम बात करेंगे असाइनमेंट प्रॉब्लम्स के बारे में। इसके बेसिक्स क्या है, कैसे ये ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम से मिलता-जुलता है और कैसे ये लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है। ये सब बहुत ईज़ी है, ये सब मुझे लगता है आप खुद भी पढ़ लेंगे। मैं यहाँ पे आपको एल्गोरिदम समझाने आया हूँ। इस हंगेरियन मेथड एल्गोरिदम जो असाइनमेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज़ होता है, वो कैसे इस्तेमाल होता है। तो चलिए हम एक एग्ज़ाम्पल भी लेते हैं और साथ में पढ़ते भी रहते हैं कि क्या-क्या लिखा है। उससे हमें ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। मान लीजिए कि मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ इसमें। तो ये हमने एग्ज़ाम्पल ले लिया और अब हम यहाँ से पढ़ेंगे कैसे हमें इसे सॉल्व करना है। ये सारे 2, 3, 4, 4 ये सारे कोष्ट है और इस साइड हमारा साइड हम पर्सन को रखते हैं। मान लीजिए कि ये राम है, राम 2 रुपए ले रहा है पहला जॉब करने के लिए, पर वहीं दूसरा जॉब करने के लिए 3 रुपए लेता है, चौथा जॉब करने के लिए 4 रुपए लेता है। तो हमें यही मिनिमम कॉस्ट ही निकालना है इसमें भी। जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि इसमें भी मिनिमम कॉस्ट ही निकालना होता है। और हमें एक और रो बनाना पड़ेगा क्योंकि इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स और रो इक्वल होते हैं, क्योंकि 1 1 होता है तो उसको बैलेंस करना पड़ता है। आइए अब पढ़ते हैं क्या लिखा है यहाँ। यहाँ लिखा है वी नाउ डिस्क्राइब द हंगेरियन मेथड फॉर सॉल्विंग एपीसी। एपी मतलब असाइनमेंट प्रॉब्लम, सी कोस्ट है which is based on generating enough zeros in C as discussed in section 5.12। इस सब में आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें ज़रूरत नहीं है उसे पढ़ने की, हम शॉर्टकट तरीका अपना रहे हैं। लेटर इन द नेक्स्ट सेक्शन वी शैल हैव अ मोर मैथमेटिकल डुअल इंटरप्रिटेशन ऑफ हंगेरियन मेथड। ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें बस सॉल्व करना सीखना है। स्टेप 1, चूज द स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन ईच रो ऑफ C एंड सब्सट्रैक्ट द सेम फ्रॉम ऑल एलिमेंट्स ऑफ द corresponding रो। This will result in a matrix C1 which has at least one zero in every row। आइए इसको समझ के करते हैं। सबसे पहले तो इसमें लिखा है स्मॉलेस्ट एलिमेंट ईच रो। इसमें स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन सा है? 2। तो इसको हमने चूज कर लिया। इसमें स्मॉलेस्ट एलिमेंट है 6, इसमें है 5 और इसमें है 6।
तो फिर हमने आगे हमें देखते क्या करना है। एंड सब्सट्रैक्ट द सेम फ्रॉम ऑल एलिमेंट ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग रो। हमें कोरस्पॉन्डिंग रो में सब्सट्रैक्ट करना है ऑल एलिमेंट से। तो टू को टू से किया 0, टू को 3 से किया 1, टू को 4 से किया 2, ऐसे ही पूरा रो बनेगा। यहाँ पे 6 से करेंगे, 6 को 6 से किया 0, 6 को 30 से किया 24, माइनस कर रहे हैं हम, 6 को 8 से किया 2, ऐसे ही 5 से। कोई नेगेटिव तो आएगा नहीं क्योंकि हमने पहले से स्मॉलेस्ट चूज किया इस पूरी रो में, तो ये हमें मिलेगा। उसके बाद हमें स्टेप 2 में आ जाना है। चूज द स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन ईच कॉलम ऑफ C1। C1 ये बनता है लास्ट में मैट्रिक्स C1। द रिजल्ट इज मैट्रिक्स C1 विच हैज एटलीस्ट 1 0 इन एवरी रो। हर रो में एक 0 होगा। यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है और यहाँ है। C2 बनाते हैं अब। सेम है जो हमने रो में किया वही कॉलम में करेंगे। स्मॉलेस्ट एलिमेंट 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, तो सबसे माइनस कर देंगे, बाकी सारा सेम रहेगा। पूरे कॉलम की बात हो रही है, सेम ही तरीका जो रो में किया वही कॉलम में करना है। इसमें लिखा है subtract the same from all element of the corresponding column। हमने कर लिया। this will result in a matrix C2 which has at least 1 0 in every row and every column। हर रो कॉलम में एक 0 तो है। रो में तो हाई, अब कॉलम में भी है। अब वो सिंपल सी बात है, होगा ही। उसके बाद हमें स्टेप 3 पे आ जाना है। फिर हमें यहाँ पे इंडिपेंडेंट 0 का पता होना चाहिए। इंडिपेंडेंट 0 क्या होता है वो आप पढ़ लीजिएगा, मुझे पता है इंडिपेंडेंट 0 क्या होता है, तो मैं आपको आगे बता रहा हूँ। चलिए अब हम आगे देखते हैं। तो इसमें इंडिपेंडेंट जीरोज तक हम आ गए थे। तो मैं आपको इसका एक शॉर्टकट तरीका बताता हूँ। जैसे आपको बस ये देखना है इसमें कि हर रो में अगर आपको एक 0 मिले तो आप उसको इंडिपेंडेंट 0 मान लीजिए, और हर कॉलम में उसके बाद अगर आपको एक 0 मिले तो आप उसे इंडिपेंडेंट कॉलम मान लीजिए। और उसके बाद अगर उस रो में आपने किसी को इंडिपेंडेंट 0 माना है तो उस कॉलम में अगर कोई और 0 तो उसको आप कट कर दीजिए। सेम कॉलम के लिए भी है। जैसे यहाँ मैं आपको बता दूँ, 2 0 है, छोड़ दीजिए, रो से स्टार्ट कीजिएगा। यहाँ एक 0 है, इसको गोल कर दीजिए, इंडिपेंडेंट 0। यहाँ एक 0 है, गोल कर दीजिए। यहाँ एक 0 है, गोल कर दीजिए। पर यहाँ जब आपने 0 को गोल किया तो ऊपर एक और 0 है, उसे कट कर दीजिए इसी कॉलम में, क्योंकि रो में तो एक ही 0 है, पर यहाँ कॉलम में है तो उसे कट कर दीजिए। तो एक 0 बचा तो इसे गोल कर दीजिए। तो आपके पास सोल्यूशन आ जाएगा। P1 को, पर्सन 1 को सेकंड जॉब मिलना चाहिए, पर्सन 2 को फोर्थ जॉब मिलना चाहिए, पर्सन 3 को फर्स्ट जॉब मिलना चाहिए, और पर्सन 4 को थर्ड जॉब मिलना चाहिए। ऐसे ही फिर हम आगे बात करेंगे। अगर जो इंडेक्स है इसका, जिसे हम ये भी कहते हैं नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट जीरो, यहाँ तो इंडेक्स 4 है, पर अगर इंडेक्स 4 से कम हो तब हमें क्या करना है, ये सब हम आगे के पार्ट में जानेंगे। थैंक यू।